आइए जानते हैं मुख्य मान सारणी यानी कि मुख्य मान जो त्रिकोणमितीय फलन है प्रतिलोम में, उनके लिए मुख्य मान किस प्रकार से पता किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फलन है अपना जो त्रिकोणमितीय के प्रतिलोम फलन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स। ये सभी त्रिकोणमितीय के प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। इनके लिए मुख्य मान पता करना है और साथ ही साथ मुख्य मान को रेंज यानी कि प्रांत कहते हैं और इसमें हमें डोमेन भी पता करना है यानी कि प्रांत भी पता करना है। तो किस प्रकार से पता किया जाएगा? सबसे पहले ये सभी लोग जानते होंगे, साइन एक्स हो या कॉस एक्स या टेन एक्स, इन सभी के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर डोमेन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स जो है, साइन एक्स में हम जानते हैं कि साइन एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पर साइन एक्स के लिए जो डोमेन हो गया वो -1 और +1 तक ही सीमित रहता है। तो इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखा जाएगा क्योंकि -1 भी होता है और +1 भी होता है। तो ये साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो गया, क्योंकि जो साइन एक्स होता है इसका जो ग्राफ होता है या वैल्यू भी याद होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन में कोई भी वैल्यू देखी जाएगी, साइन एक्स के लिए 0 अंश में वैल्यू होती है 0 और 30 अंश में होती है 1/2 और 45 डिग्री में वैल्यू होती है 1/√2 और 60 में वैल्यू होती है √3/2 और 90 में वैल्यू होती है 1। इसका मतलब 0.5। इसका मतलब √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2, √2 की वैल्यू 1.41 आगे भी होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 0.7 और भी आएगा आगे, और √3 की वैल्यू 1.732, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 या 16 और ये 1। तो यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है कंटिन्यू बढ़ती जाती है, 0.5, 0.7, 0.8 फिर 1। इसके बाद आगे भी वैल्यू होती है, जैसे बोला जाए साइन 270 की वैल्यू, तो 270 की वैल्यू -1 हो जाती है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से चलता है। ये साइन एक्स के लिए ग्राफ हो गया। यहां पर एक साइकिल के लिए साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब यहां पर एंगल 0, फिर यहां पर एंगल जो रहेगा π/2 और यहां पर जो एंगल रहेगा वो पाई, और यहां पर जो एंगल रहेगा वो आ जाएगा तुम्हारा 3π/2 और यहां पर जो एंगल होगा 2π। और एक साइकिल यानी कि एक चक्कर पूरा 0 से 360 अंश के लिए निरूपित करता है। अब यहाँ पर y है, ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। यहाँ पर y की वैल्यू 1 और नीचे यहाँ पर y की वैल्यू रहेगी -1। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स 0 पर 0 है, इसके बाद 90 पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 90 पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हुई 1, तो ये y एक्स पर 1 हो गया। इसके बाद 0 से जब 90 चला तो इसकी वैल्यू है जो बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। कम बढ़ रही, जब 0 से 90 अंश तक गया तो 0 से 90 अंश तक में साइन अपना ग्राफ बढ़ाता जाता है और 90 से जैसे ही 180 तक आता है तो ये अपना मान कम करने लगता है और 180 पर आकर साइन एक्स जो होता है वो 0 हो जाता है। पुनः जो साइन एक्स है 180 से 270 तक जाता है तो साइन अपनी वैल्यू बढ़ाता है लेकिन माइनस में, क्योंकि नीचे ग्राफ आया माइनस में ये वैल्यू बढ़ाता है। फिर जब 270 से 360 तक जाता है तो फिर ये माइनस में वैल्यू कम करने लगता है और 360 पर आकर अपनी वैल्यू 0 कर देता है। यहाँ पर भी 270 पर इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, वो रहेगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू रहती है साइन एक्स की +1। तो साइन एक्स का जो डोमेन हुआ -1 से +1।
अब देखिए इसकी रेंज क्या होती है, यानी कि मुख्य मान क्या होता है। तो -1 -π/2 के लिए और +1 +π/2 के लिए क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा ये मान, क्योंकि ये भी क्लोज्ड इंटरवल में है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स, इसके लिए भी वैल्यू सेम होता है कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉस एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि y अक्ष पर ये 1 जाएगा और नीचे -1 है, तो यहाँ पर cos 0 1 और cos 90 0 हो जाता है। फिर 180 पर -1, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये देखिए -1 तक है। फिर cos 270 की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और cos 360 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये देखिए y एक्स पर 1 डिस्टेंस कवर किया। तो साइन cos x का जो ग्राफ है, पहले 0 से जब 90 जाता है तो अपनी वैल्यू कम करता है, और 90 से जब 180 तक जाता है तो ये वैल्यू बढ़ाता तो है लेकिन माइनस में। फिर 180 से 270 जब जाता है तो ये माइनस में अपनी वैल्यू कम करके 270 पर पहुंचकर अपनी वैल्यू 0 कर देता है, और 270 से जब 360 जाता है तो ये फिर से अपना मान बढ़ाने लगता है और मैक्सिमम 1 कर लेता है 360 पर पहुंचकर, यानी 2π। तो cos x की भी सबसे ज्यादा वैल्यू 1 और सबसे कम -1 होती है। तो -1, 1 इंटरवल, इसमें भी क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे। अब हमें पता करना है जो -1 वैल्यू और +1 होती है वो कितने डिग्री में होती है। तो +1 देखिए, +1 होती है इसमें 0 में वैल्यू, और -1 जो वैल्यू होती है वो होती है पाई में। तो यहाँ आएगा 0, तो अपन को पहले छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर बड़ी। तो यहाँ पर 0, इसके लिए cos इनवर्स के लिए मुख्य मान होता है। अब tan इनवर्स के लिए मुख्य मान देखना है, तो tan इनवर्स में सबसे छोटा मान -∞ होता है और सबसे बड़ा मान +∞। तो इसमें -∞, ओपन इंटरवल में लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं। tan इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसके बाद यदि यहाँ tan x का ग्राफ देखा जाए, tan x, इसके लिए ग्राफ तो पता होना चाहिए इसकी वैल्यू। सबसे पहले tan में 0 पर tan 0 की वैल्यू 0, इसके बाद tan 90 यानी π/2, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसी प्रकार से आगे। और -90 यदि देखा जाए, tan -90, इसकी वैल्यू -∞ हो जाएगी। तो tan x के लिए जो ग्राफ होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहां पर देखिए π/2 मान लिया, π/2, जब tan x अपना ग्राफ चलता है तो 0 पर 0 रहता है। इसके बाद जैसे π/2 पर पहुंचता है, यहां से इस प्रकार से π/2 पर गया तो ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाता है, क्योंकि π/2 पर पहुंचकर अनंत तक जाना है तो ये अनंत तक लाइन चली जाएगी। तो इसी प्रकार से -π/2 पर -∞, तो -π/2 इधर होगा, -π/2। जैसे ही ये -π/2 पर जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट पर चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं अनंत स्पर्शियां। तो टेंजेंट का नाम ही होता है स्पर्शियां, तो ये अनंत स्पर्शियां कहलाती हैं। tan x की ग्राफ के माध्यम से अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती हैं। और इसमें सबसे छोटा मान माइनस अनंत और सबसे बड़ा मान जो प्लस अनंत होता है, जो हम यूज नहीं करते हैं, ना माइनस अनंत प्रयोग करते हैं कोई भी मान, ना ही प्लस अनंत प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याएं, माइनस अनंत और प्लस अनंत के अलावा जो भी संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्याएं tan इनवर्स के डोमेन में शामिल होंगी। अब इसमें देखते हैं मुख्य मान क्या होगा। इसमें माइनस जो इनफाइनाइट होता है प्लस वो होता है π/2 में, और जो माइनस इनफाइनाइट होता है वो होता है -π/2 में। लेकिन ये ना तो इनफाइनाइट माइनस का यूज करेंगे ना ही प्लस का, तो इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल में, क्योंकि -π/2 से ज्यादा और +π/2 से कम वैल्यू यूज करना है।
कॉट इनवर्स के लिए मुख्य मान देखिए आप, कॉट इनवर्स में भी सेम कंडीशन होती है। कॉट इनवर्स के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट और जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, तो इसमें भी सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगी माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के अलावा। तो इसमें डोमेन क्या बनेगा, जो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट वैल्यू देखना है वो कितने डिग्री में है। तो कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, तो जीरो हो गया। माइनस इनफाइनाइट और देखना है कितने डिग्री में होगा, तो माइनस इनफाइनाइट कॉट में कॉट 180 यानी कॉट पाई, कॉट 180 यानी कॉट 90 प्लस 90 1090 माइनस का रहेगा और 1090 इनफाइनाइट होता है। तो 0 पाई, ना तो हमें इनफाइनाइट यूज करना ना माइनस इनफाइनाइट, तो इसको हम ओपन इंटरवल में लिखा है। तो यहाँ पर 0 पाई ओपन इंटरवल में जो लिखा है वो कॉट इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान है। अब सेक इनवर्स के लिए मुख्य मान तो देखते हैं। सेक इनवर्स का जो मान होता है, ये सेक इनवर्स का मान हमेशा -1 से, न तो ये यहाँ पर कभी अपना मान -1 और +1 के बीच का कोई भी मान नहीं देता, +1 भी देता -1 भी देता, लेकिन इनके बीच का कोई भी मान प्राप्त नहीं होता। यानी कि -1 से बड़ा मान +1 से छोटा मान सेक इनवर्स के लिए होता ही नहीं है। तो यहाँ पर बाकी -अनंत से +अनंत तक का सभी मान इसमें मिलता है। तो सेक इनवर्स के लिए जो डोमेन रहेगा वो सभी वास्तविक संख्याएं, लेकिन नहीं होगा इसमें -1, 1 के बीच का मान। -1 होता है और ये अपने यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज किया, इसका मतलब हो गया -1 से बड़ा मान और +1 से छोटा मान। तो ये यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो गया। अब देखते हैं इसमें मुख्य मान क्या होगा सेक इनवर्स एक्स के लिए। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट जो होता है सेक इनवर्स में, वो वैल्यू सेम रहती है कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल 0, लेकिन इसमें नहीं मिलता है, एक मान नहीं मिलता है जो यहाँ पर सेक इनवर्स में 0, सेक में 0 वैल्यू होती ही नहीं है। पता होनी चाहिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसमें एक वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली गई जो है यहाँ पर π/2, तो यहाँ पर -π/2 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स के लिए भी r -1, क्योंकि इसमें भी -1 और +1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और बाकी कॉसेक इनवर्स में माइनस अनंत और प्लस अनंत की सभी वैल्यू होती है। तो इसमें भी r -1, 1 यूज किया गया है। अब उसमें देखना है मुख्य मान। तो कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो साइन इनवर्स के इक्वल होता है, लेकिन इसमें भी एक वैल्यू नहीं होती है π/2। इसमें यदि देखा जाए कॉसेक में 0 की वैल्यू, कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया इनफाइनाइट को। तो इनफाइनाइट शामिल नहीं करना है तो उसको यहाँ से अलग कर दीजिए -0। मतलब यहाँ पर -π/2 से +π/2 के सभी नंबर लिए जाएंगे, लेकिन 0 नहीं लिया जाएगा। 0 क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यहां से छोड़ देगा। तो ये सभी मुख्य मान हुए, और ये एक क्वेश्चन तुम्हारा इंटरमीडिएट में बोर्ड एग्जाम में आता ही है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक ये।